नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी भर्ती जो पेट 25 से होने वाली है, वो है लेखपाल की। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसे कि आपके डाउट होंगे ट्रिपल सी अनिवार्य हो गया है क्या, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, पद कितने रहने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था। आप मेरे कुछ पुरानी वीडियो देखोगे, क्योंकि सर्कुलेट हो रहा था एक जगह या कई जगह सर्कुलेट हो रहा था, लगभग पद 12,000 हो गए हैं या 2,500 पदों का पद और जुड़ गए हैं, लगभग 10 से 11,000 पद आएंगे। मैंने आपको पहले बताया था ऐसा कुछ भी नहीं है। पद आपके लगभग 8,000 के लमसम है और उतने ही पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक आरटीआई के माध्यम से आपको ये भी खबर मिली है, तो ये मैं आरटीआई दिखा देता हूँ। इसमें आपको साफ साफ दिखा हुआ मिलेगा कि 7,994 पद हैं जो अध्याचन आ चुका है, मतलब ये आयोग के पास है। ठीक है, ये आयोग जैसे ही पिट का रिजल्ट आएगा, हो सकता है 1-2 दिन में ये भी निकाल दे। ठीक, या 1-2 दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग 15 से 20 दिन में ये निकल आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये अध्याचन, इतने पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है, आयोग के पास है। और जाहिर सी बात है कि आयोग को जितने पद मिलेंगे वो उतने ही निकालेगा, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं मेहनत करेगा। ठीक है, तो ये तो बात फिक्स हो गई कितने पद आने वाले हैं। ये पद कब आने वाले हैं, तो जैसे ही पेट का रिजल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन में ये पद देखने को मिल जाएगा, या ओवरऑल कहूँ तो दिसंबर में आपको लेखपाल की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, सही बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। दूसरी बात करते हैं कि क्या इस बार 60 गुना बुलाए जाएंगे या इस बार कॉमन कट ऑफ आएगी, क्योंकि इसकी भी चर्चा चल रही है। तो देखिए, साफ साफ बता दूं कि जो कॉमन कट ऑफ है ये कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, कॉमन कट ऑफ नहीं होगा, अलग अलग वैकेंसी आएगी, उसी के अनुसार कट ऑफ बनेगी जितने पद होंगे। ठीक है, तो कॉमन कट ऑफ वाली बात तो बिल्कुल गलत है। मतलब इस पर प्रयास किया जाता तो होता, लेकिन इस पर कोई बड़े चैनल प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई प्रयास नहीं करेगा बड़े चैनल, तो हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वैकेंसी जितनी आएगी उसमें पद जितने होंगे उसी के अनुसार कट ऑफ बनेगी। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग। दूसरी चीज, जो बड़ी भर्ती है जैसे लेखपाल हो गया, इसमें जो मतलब सिंपल मांगा जाता है कि जैसे 12th है या किसी में 10th है, तो क्या इसमें 60 गुना बुलाए जा सकते हैं या 70 गुना बुलाए जा सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। जितनी भर्ती आएगी उसमें आयोग ने 15 गुना बुला है, लेकिन 15 गुना छोड़कर आयोग लगभग 40 गुना बुला लेता है अपनी तरफ से। ठीक है, बस इतना इस बार भी रहेगा, बाकी 60 गुना 70 गुना ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये सब फेक खबर है, इनसे दूर रहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो मेन मुद्दा है जिसपे कई छात्र काफी स्ट्रेस में आ गए हैं, वो एक है कि क्या इस बार लेखपाल में ट्रिपल सी ऐड होगा और इसका सिलेबस चेंज होगा, यानी कि जो पहले सिलेबस था वो नहीं रहेगा, कुछ चेंज होगा। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, जो लेखपाल में ट्रिपल सी ऐड होने वाली बात है, अभी तो ऐसी बात नहीं है फिलहाल आयोग की तरफ से, लेकिन ये ऐड हो सकता है। ठीक है, इस बार ट्रिपल सी अनिवार्य हो सकता है, क्योंकि आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी ने लगभग अपनी सभी वैकेंसीज में कंप्यूटर को ऐड कर दिया है। आपने देखा होगा लगभग कुछ ही वैकेंसी ऐसी होती थी जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता था, लेकिन अब लगभग सभी वैकेंसी में, मैं तो कहूंगा लगभग भी नहीं, लगभग सभी वैकेंसी में, 100% वैकेंसी में कंप्यूटर ऐड कर दिया है, और कंप्यूटर के साथ साथ एक डिग्री भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो ट्रिपल सी हो सकता है इस बार अनिवार्य कर दिया जाए लेखपाल के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, अगर ऐड होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, आप ट्रिपल सी अप्लाई कीजिए, उसका पेपर दीजिए और सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ट्रिपल सी ऐड हो गया और आपके लगभग 70 नंबर भी हैं, तो भी आप लेखपाल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर आ गया तो हो सकता है इस बार ऐड हो जाए, क्योंकि चर्चा में है ट्रिपल सी, और आयोग लगभग सभी वैकेंसी में कंप्यूटर ऐड कर रहा है। जिसमें कंप्यूटर ऐड कर रहा है तो उसमें ट्रिपल सी भी अनिवार्य कर रहा है।
इस वजह से मैंने कहा, ठीक है। तो ट्रिपल सी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको आप कर लीजिए, सभी में काम आएगा, ठीक। लगभग दिसंबर लास्ट तक की वैकेंसी आएगी, तो आप अक्टूबर में अप्लाई कर दो और दिसंबर स्टार्टिंग में आपका पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सिलेबस इसका चेंज होगा, तो इसके चांसेस हैं इस बार सिलेबस चेंज होने के। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो इसका सिलेबस था, अब सिलेबस में चेंज क्या होगा वो बात करते हैं। तो आपको पता है कि लेखपाल में पहले जो सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, उसमें जीएस आती थी, ठीक है, और ग्रामीण परिवेश था, मैथ और हिंदी, ठीक है, ये सेक्शन था। अब जो नया सिलेबस है ये अभी अनुमानित है, हालांकि नोटिफिकेशन जब निकलेगा तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ये एक अनुमानित है कि देखो, ग्रामीण परिवेश तो आपका फिक्स है, लेखपाल में ग्रामीण परिवेश तो फिक्स रहेगा। हिंदी तो आपकी फिक्स रहेगी, क्योंकि भाई यूपी का पेपर है तो हिंदी तो रहेगा, ठीक है। इस बार हो सकता है आपका ऐड हो जाए कंप्यूटर, और अगर कंप्यूटर ऐड हुआ तो इसका मतलब है ट्रिपल सी फिक्स, और ट्रिपल सी फिक्स इसका मतलब कंप्यूटर ऐड हो चुका है, यही बता दूं, ठीक है। और जीके जीएस तो आपका रहेगा। मैथ और रीजनिंग, ये 1 2 3 4 5, इस बार हो सकता है 5 सेक्शन हो, और लगभग कुछ सब्जेक्ट 15 से 20 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ जैसे हिंदी है तो इसको हो सकता है नंबर कम कर दिए जाए, ग्रामीण परिवेश है इसके नंबर बढ़ा दिए जाए, कंप्यूटर है इसके 15 नंबर कर दिए जाए, मैथ है इसके भी 10-15 नंबर कर दिए जाए। तो इस प्रकार से कुछ ये पांचों के मिलने की संभावना प्रबल है। तो ये सिलेबस आपका इस बार हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कंप्यूटर आपने अगर नहीं किया है, ट्रिपल सी नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि आपके फिर कितने भी नंबर होंगे आप लेखपाल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये बता दूं कि अभी आपने देखा होगा लेखपाल के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया था सरकार की तरफ से, और इनके लिए एक लॉगिन पासवर्ड आईडी भी बनाई गई थी, यानी कि पूरा एक पोर्टल तैयार किया था, शुद्ध भाषा में कहें। अब पोर्टल तैयार करने का मतलब है कि लेखपालों के लिए भी टेक्निकल चीजें बढ़ती जा रही हैं, और जो टेक्निकल बढ़ती जा रही है तो भाई कंप्यूटर ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रिपल सी या कंप्यूटर ऐड होने के, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। पद आपके इतने ही रहेंगे, 7,994, ठीक। अब जाहिर सी बात है पेट रिजल्ट आएगा, उसके बाद पहली भर्ती आपको लेखपाल को देखने को मिलेगी, ठीक। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूं। तो जैसे ही पेट का रिजल्ट आएगा, पेट का रिजल्ट कब आएगा वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर में ही पेट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको दिसंबर में पहली भर्ती लेखपाल की देखने को मिलेगी, और लेखपाल की भर्ती आ गई तो इसको आपको अगली दिवाली के, यही बता दूं, अगली दिवाली के पहले इसको पूरी करने का पूरा प्रयास करेगा आयोग, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल की है, ठीक। और आगे चुनाव भी है, तो इस बार ध्यान रखना कि लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, जिसमें पद ज्यादा है वो वाले वो पहले निकलेंगे, और भर्ती भी जल्दी होगी इनकी। इस वजह से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो काफी अच्छे से तैयारी करना, और जितना मैंने सिलेबस बताया है, जो मैंने सिलेबस बताया है कि हो सकता है इस बार कंप्यूटर ऐड हो, और ग्रामीण परिवेश तो रहेगा ही रहेगा फिक्स है, हिंदी रहेगा ही रहेगा फिक्स है, जीके जीएस तो फिक्स है, और इसी जीके जीएस में यूपी जीके, ठीक है। तो अपना तैयार करते रहो धीरे धीरे। अगर कोई वैकेंसी आपकी आगे नहीं लगी है, कोई पेपर नहीं है तो ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और रहेगा यही जो मैंने बताया है, ठीक। तो आई होप वीडियो को पसंद आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।